हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एनर्जी। अब देखते हैं हम लोग कि एनर्जी क्या होता है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या देखा था, आपने देखा था वर्क डन क्या होता है। सेकंड हम लोग क्या देख रहे हैं, एनर्जी। तो यहां पे लिख लेते हैं कि अपना जो टॉपिक है ये है एनर्जी। तो हम लोग को जरूरत पड़ेगी कि ये एनर्जी क्या चीज होती है। अब समझो कि जो आपने काम किया था उसके लिए आपके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर कैपेसिटी ही नहीं होगा काम करने का तो आप काम कैसे कर पाएंगे। तो ये कैपेसिटी क्या चीज है, यही है कैपेसिटी। तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि द कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की जो कैपेसिटी होती है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि दूसरी बात कि अ बॉडी कैन डू वर्क ओनली इफ इट हैज एनर्जी। अगर उसके पास एनर्जी है तभी क्या करेगा, वो काम कर सकता है, नहीं तो क्या होगा, काम नहीं करेगा। ओके, तो हम लोग को ये बात समझ में आ गई। तीसरी जो पॉइंट हमको यहां पे लिखनी है ना कि एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी का जो यूनिट होता है, ऐसे करके लिखना, वो यूनिट जो होता है वो भी जूल ही होता है। जैसे वर्क डन का यूनिट था ना जूल, तो एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा, जूल होगा। समझ में आ गया। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हम बोलेंगे एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं वही कि जितना काम हुआ है, जितना काम हुआ उतना बोलेंगे उतना ही एनर्जी था मेरे में। मैं कितना काम कर सकता हूं, जितना मेरे में एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं वर्क डन निकाल लूं तो पता चल जाएगा कि मैंने कितना एनर्जी खर्च किया है या मेरे पास कितनी एनर्जी थी। क्लियर। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे पास ज्यादा एनर्जी थी, मैंने उसमें से खर्च कम किया है। लेकिन हम लोग जो केस ले रहे हैं यहाँ पे कि जितनी एनर्जी मेरे पास है उतना का सब का मैं काम कर रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप वर्क डन कैलकुलेट कर लो तो मैं क्या बोलूंगा कि उतनी ही एनर्जी उस बॉडी के पास होगी। क्लियर। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो एनर्जी के ना दो टाइप होते हैं। एक्चुअली हम लोग मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग क्या देख रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। बोलो ये 3 पॉइंट आपने लिख लिया है, मिटा दो इसको। चलो इसको मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पे, अच्छा एनर्जी का बहुत टाइप है, ठीक है। हम उसमें से बस एक ही टाइप पढ़ रहे हैं, कौन सा, तो हम देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का ना बेटा 2 पार्ट होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं एक को होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग यहां पे देखना चाहते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इतनी बात क्लियर है कि एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म में से हम बस एक फॉर्म को डिस्कस करना चाहते हैं, कौन सा, मैकेनिकल एनर्जी को। और मैकेनिकल एनर्जी के कितने टाइप हो गए हमारे पास, 2 टाइप है, एक है पोटेंशियल, एक है काइनेटिक। और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है। ओके, अब हमारे पास है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी को पहले पढ़ने के पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि हम कभी भी किसी भी चीज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो मैं यहां पे पहले लिख देता हूं कि वी कांट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। देखो हम कभी भी किसी चीज का ना पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी नहीं निकाल सकते। तो हम यहां पे करते क्या है, हम यहां पे निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझाता हूं ये बात कैसे हुआ। हम क्या निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या कर रहे होगे, आप कर रहे होगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, अब ये होता क्या है पोटेंशियल एनर्जी भाई, जिसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि यहां लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है बेसिकली, पहले वो समझो फिर देखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है कि द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। क्या बोलेंगे, द टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड डायमेंशन। उसके पोजीशन और उसके डायमेंशन की वजह से एक बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, कैसे हुआ, देखो मान लो एक बॉडी है हमारे पास,
ठीक है, हमने उसको हाइट पे रखा हुआ है, इतनी हाइट पे, तो ये इसके पास क्या एनर्जी है? तो मैं बोलूंगा कि पहले तो है कि इसके पास एनर्जी है भी कि नहीं है। जवाब है। क्यों है? अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये काम करेगा। कौन सा काम करेगा? नीचे गिर जाएगा। ठीक है, क्या काम करेगा? नीचे गिर जाएगा। तो एक तो हो गई कि नीचे गिरने वाली एनर्जी है। दूसरा, मुझे बताइए ये बॉडी किससे बना हुआ होगा? पार्टिकल्स से बना हुआ होगा। क्या पार्टिकल्स अपनी जगह पे खड़े रहते हैं? जवाब है नहीं, वो ऑसिलेट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे। क्या इनके वाइब्रेशन की वजह से भी एक एनर्जी होगी अंदर में, हीट के फॉर्म में? जवाब है हाँ। क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? जवाब है नहीं, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कौन कितना तेजी से वाइब्रेट कर रहा है? करोड़ों पार्टिकल्स हैं, ठीक है, करोड़ों पार्टिकल्स है, उसमें से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कितना वाइब्रेट कर रहा है? सबका अलग अलग वाइब्रेशन है, सबका जो है सब कितने दूर तक ऑसिलेट कर रहा है। सब में समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? सबका एम्पलीट्यूड अलग है। आपने वेव में पढ़ा है ना, सबका वाइब्रेशन के कारण एक एम्पलीट्यूड होती है, तो एम्पलीट्यूड अलग है, वेवलेंथ अलग है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू, टोटल वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं? तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। कैसे? मान लो मैं बोल रहा हूं यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है वो है इसके वाइब्रेशन की वजह से x है, और हाइट की वजह से, ये हाइट की वजह से y है। ये हाइट की वजह से कितनी एनर्जी है? y है। जब ये यहां पहुंच गया होगा बेटा, यहां पे पहुंच गया होगा, छोटा डायग्राम बनाया हूं, तब इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा? y1 होगा मान लो। तो सेकेंड पोजीशन पे यहां पे जब पोटेंशियल एनर्जी मैंने कैलकुलेट किया, क्या मैंने इसका डायमेंशन को बदला है? जवाब है नहीं। तो उसकी वजह से जो x था वो तो x ही रहेगा, सबके वाइब्रेशन की वजह से। मैंने इसको तोड़ा भी नहीं ना, मैंने इसको क्या किया? मैंने इसके डिजाइन को छेड़ा ही नहीं है। यही बॉडी हमने यहां लाके पकड़ के रखा है, तो क्या हो गया? उसके डायमेंशन को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, मतलब उसमें जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसके कारण जो एनर्जी है उसको तो मैंने डिस्टर्ब ही नहीं किया, तो x का x है। अच्छा, यहां पे इतनी हाइट पे एनर्जी कितनी है? तो मैंने बोला कि y1 है। इतनी हाइट पे एनर्जी कितनी है? y1। तो मुझे बताइए कि क्या आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो? कितना आ जाएगा? देखो, हम बोलेंगे बाद में कितना आ गया है? x प्लस y1 फाइनल है ये, समझ रहे हो? यहां पे जब था तो x प्लस y1, पहले कितना था? पहले था x प्लस y था। क्या x और x यहां से कट जाएंगे? क्या बचेगा? y1 माइनस y1 माइनस y। क्या निकला? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। करेंगे कैलकुलेट, अभी आप पहले समझ तो लो इस बात को कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ये जो mgh पढ़ा है ना आपने, बुक में देखा होगा, लिखा हुआ होगा कि mgh पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh नहीं है, वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, लिखो। अब हम यहां पे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा है ये कितनी होती है। तो देखो, हमने बोला है कि मान लो कि ये बॉडी यहां पे है, ठीक है, और ये अर्थ सरफेस है अपना, ये बॉडी मान लो गिर के यहां पहुंच जाता है, ठीक। इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है बेटा? तो पहले तो समझ लो कि नीचे गिरने की एनर्जी है, यहां से यहां आ सकता है, ये आ सकता है। तो हम बोल रहे हैं अच्छा, और एक कौन सी एनर्जी है? जो उसके वाइब्रेशन की वजह से। मान लेते हैं कि ड्यू टू इट्स इंटरनल कंपोजिशन, इसके इंटरनल कंपोजिशन की वजह से इट हैव एनर्जी E। कितना एनर्जी है? E है, ठीक है। तो पोटेंशियल है, अच्छा, और इतनी हाइट पे है। अब मुझे बताओ कि ये कितना काम कर सकता है? मैं बोलूंगा काम करना मतलब वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा है हमने। मुझे बताओ कि इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, कौन इसको खींच रहा है नीचे? जवाब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना होता है वो? mg। तो फोर्स की जगह पे मैं लिख दिया mg। कितना हाइट वो नीचे आ रहा है, कितना वर्क डन करने के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है अगर वो नीचे आ रहा है? तो जवाब है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना है? h। तो जवाब है कि वर्क डन जो ये कर सकता है वो कितना है? mgh। मतलब मुझे बताओ कि इसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे ए पोजीशन पे कितना है? तो हम बोलेंगे कि जो उसका इंटरनल कंपोजिशन था जो कि E है, और एक कौन सा आ गया? ये वाला कौन सा? mgh। यहां लिखूं इसको, यहां लिख देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पोजीशन इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस कौन सा? ये वाला एनर्जी जो कि वो काम करके नीचे आ सकता है। अच्छा, मुझे बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट क्या होगा?
क्या ये गिरना आपको बचा है? ये कुछ काम कर सकता है? गिर सकता है नीचे? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है यहाँ पे? जवाब है नहीं। तो फिर कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ, यही वाला पोटेंशियल एनर्जी है, ड्यू टू इट्स इंटरनल कंपोजिशन। वो तो कहीं नहीं गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एनर्जी कितनी है? ई है। अब आप मुझे बताइए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन कौन सा था? बताओ, फाइनल पोजीशन था पीई, और इनिशियल कितना था? इनिशियल था कौन सा? ए। यहां जी क्यों लिखा? बी लिखना चाहिए ना, बी। ये बी पोजीशन है, ठीक है। यहां पे पोजीशन जो है वो बी पोजीशन, ये है ए पोजीशन। तो मुझे बताओ क्या होगा? बी पोजीशन पे तो ई है, ई माइनस, हाँ ब्रैकेट में क्या आएगा? ई प्लस एम जी एच, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? ई कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आएगा नेगेटिव साइन ऑफ एम जी एच। नेगेटिव साइन से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो बोल रहे हैं कि चेंज इन, इसको उल्टा करके देख लेना, तो चेंज ही चाहिए ना आपको। तो चेंज में क्या करना? बड़े में से छोटा को माइनस कर लेना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपने पास कितना आ रहा है? माइनस ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे? प्लस में। क्लियर है ये चीज? देखो यहां पे माइनस क्यों आया है, इसका भी एक जवाब है। जवाब ये है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है भैया, ये खींच रहा है नीचे। जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, तो एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव में होती है। ओके, तो खैर अपने को ये बात अभी ध्यान में नहीं रखना है, भूल जाओ बात, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव वो सब भूल जा, बस है कि अपने को चेंज निकालनी थी, इसको पहले रख लेना। मैं यहां पे लिखता हूं स्टैंडर्ड वे। स्टैंडर्ड वे यही है कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल, कोई भी पहले नहीं, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर लिया। ये अपना क्या आ रहा था? नेगेटिव साइन आ रहा था। नेगेटिव को हमने बोला कि मैग्नीट्यूड जो होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? एम जी एच। समझ में आएगा कि नेगेटिव में कंफ्यूज हो गया? कहीं पे लिख देता हूं, छोड़ो। नेगेटिव साइन indicates that there is a attractive force. There is a attractive force. Attractive force रहेगा तभी जो है ना एनर्जी की वैल्यू निगेटिव आती है। खैर अपने को पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो तो क्या आएगा? वो तो mgh है। तो अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर? चलो बढ़िया, कॉपी करो। अब यहां पे ना हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है अपने पास कि देखो, अ बॉडी, ऐसे लिखते हैं, अ बॉडी इज लिफ्टेड टू 10 मीटर हाइट, ठीक है। द मास ऑफ द बॉडी is 10 kg, then find the A part, absolute potential energy at height। दूसरा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट। जानबूझ के ये सवाल दिया हूं कि पहला वाला तो आप आसानी से बता दो। पहला वाले का आंसर क्या आएगा बताओ तो थोड़ा। हाँ, पहला वाला का आंसर आएगा कि वी कांट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे ना हम एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा आपको। सेकंड पार्ट, सेकंड बोलता है कि हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, और आपको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो मास कितना है? 10, g की वैल्यू 10 ले लो, और हाइट कितनी है? हाइट भी है 10। सो आंसर इज 10 कितना आ गया? 1000 जूल, 1000 जूल। देख रहे हो एनर्जी का भी यूनिट किस में आ रहा है? जूल में आ रहा है। यही आपको समझा रहा था। बोलो हो गया क्लियर ये चीज? बढ़िया, लिख लिया? चलो लिख लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल कॉपी करके लिख, कॉपी करके नहीं, वीडियो को रोक के लिखना, ठीक है। कॉपी करके लिखना। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या पूछूंगा? इसी तरीके से कुछ पूछूंगा कि मैंने आपसे पूछा कि क्वेश्चन है, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी if a body raised to the height of 20 meter from
10 मीटर। 10 मीटर से 20 मीटर तक मैंने क्या किया, उसको हाइट को बढ़ा दिया। ठीक है, मास ऑफ द बॉल, द मास ऑफ द बॉडी, बॉल छोड़ो, बॉडी एज मान ले 15 kg ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले ले, क्या फर्क पड़ता है। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो यहां पे समझो, ये जमीन है, ये यहां पे बोलता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या करते हैं बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। अब आप बताओ कि कहां से हाइट लूं, जमीन नीचे से हाइट लूं, ये वाला हाइट लूं कि ये वाला हाइट लूं। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम बोलते हैं, देखिए मैं आसानी से भी बता सकता हूं कि डेल एच ले ले, लेकिन समझ थोड़ा सा, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मैं बोल रहा हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। बी पे कितना हो गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बता तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी अपनी एक इंटरनल एनर्जी होगी, मान ले ई है। अब नहीं लिखना चाहते तो रहने दे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जब भी माइनस होगा तो चेंज होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख लेना कि बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट बी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट ए। कैसे भी लिख, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, कि मैंने पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, तो मैंने बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट बी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट ए। रेफरेंस पॉइंट क्या है, जमीन, ग्राउंड। तो यहां पे बी के लिए हाइट कितनी है, हाइट बता कितना है, ये है अपना 10 मीटर था पहले, और उसको क्या कर दिया गया है, हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर तक लेके गया है। यहां पे ये क्या है 20 मीटर। तो मैं बोल रहा हूं एम जी, और यहां क्या हो गया, एच की जगह पे 20, यहां हो गया एम जी और एच की जगह पे 10। देख रहे हो ये वाला 10। क्या हम यहां से एम जी कॉमन ले लें, 20 माइनस 10 क्या होता है, चल लिख ले। तो ये हो गया एम की वैल्यू भी पता है ना अपने को, लिख लेना वैल्यू कितनी है 15, जी की वैल्यू 10, और ये कितना हो गया 10। सो आंसर इज 1500 जूल, मतलब 1500 जूल। क्लियर है ये चीज। अच्छा ये चीज आसानी से भी कर सकते थे, इतना अपने को परेशान होने की भी जरूरत नहीं थी। हम बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी डेल एच। ठीक है, नया फॉर्मूला समझ ले, एम जी डेल एच। तो एम कितना है, एम है 10 नहीं 15 था, एम कितना है 15, ये कितना है 10। चेंज इन हाइट कितना हुआ बेटा बता, तो पहले 10 था अभी 20 हो गया, तो हाइट तो 10 ही चेंज हुआ ना, तो 10 यहां पे कर ले, सीधा आंसर कितना आ जाएगा 1500 जूल। एक ही बात है, जैसे मन है वैसे करो। बोलो समझ में आता है ये चीज। तो इस तरीके के सवाल तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और बता दूं मैं, यहां तक हो गया लिख के, मिटाऊं, चलो मिटा देते हैं। कैसे बताओगे आप मुझे कि मिटा दो सर, कोई तरीका ही नहीं छोड़ा है मैंने। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हमने डेफिनेशन में ये चीज पढ़ा था कि एक बॉडी के पास जो एनर्जी होती है ड्यू टू क्या, ड्यू टू इट्स हाइट, या फिर क्या बोलेंगे ड्यू टू इट्स, हाइट में नहीं बोला था हमने, वहां पे बोला था पोजीशन। पोजीशन मतलब हाइट हो गया बेटा, ठीक है, किस पोजीशन पे रखा हुआ है। ओके, और एक चीज हमने बोला था कि क्या होता है कि डायमेंशन के बारे में। तब सोचो डायमेंशन के बारे में, दोनों एक बार समझ लो। ठीक है, देख मैं बोल रहा हूं बॉडी यहां रखी है बेटा, यहां पे हाइट पे रखी है, और हम इसको पकड़ के रखे हैं। जब हम छोड़ेंगे तो क्या करेगा, काम करेगा, क्या करेगा, गुड़कता हुआ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पास एनर्जी है। क्यों एनर्जी है, क्योंकि इसका पोजीशन बहुत खास है। मान ले ये बॉल यहां होता तो ये कहीं भी नहीं जाता, कोई इसके पास एनर्जी नहीं है। क्यों, क्योंकि छोड़ के देखा हमने, कहीं नहीं गया। तो इसका पोजीशन ऐसा है कि इसकी वजह से इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। कोई एनर्जी नहीं है मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अच्छा, उसी तरीके से डायमेंशन वाली बात बताओ। मैंने बोला कि देखो मान लो हमारे पास एक स्पंज है, उसको हम क्या करेंगे, दबा के रखेंगे, मतलब इतना इतना कर दिया छोटा सा, फिर छोड़ोगे तो क्या करेगा, अपना वापस अपना रीगेन कर लेगा स्ट्रक्चर, फिर से बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो। या स्प्रिंग ले ले, चलो स्प्रिंग इतना बड़ा था, आप उसको क्या कर रहे हो, खींच के ना ऐसे ऐसे कर दिए, खींच के बड़ा कर दिए, छोड़ोगे तो क्या करेगा, वापस आ जाएगा अपने शेप में। मतलब उसके पास काम करने की क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई। अब ये कैपेसिटी क्यों आई, क्योंकि आपने उसका डायमेंशन चेंज कर दिया। देख रहे हो, डायमेंशन और कैसे चेंज कर सकते हो, दबा के। मान लो स्प्रिंग है, उसको दबा दिए तो क्या होगा, तब भी चेंज हो गया डायमेंशन। तो अगर आप उसका डायमेंशन बदलोगे या आप उसका पोजीशन बदलोगे तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी की ही बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। तो स्प्रिंग वाला भी एग्जांपल आपको समझा दिया, लेकिन स्प्रिंग वाले का ना हमको न्यूमेरिकल या फॉर्मूला नहीं देखना है, यहां पे बस समझना था। ओके, अब अपने पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल तो आपने पढ़ रखा है। काइनेटिक क्या होती है, देखो हम बोलेंगे कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी
एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। एक बॉडी है जिसके पास एनर्जी है ड्यू टू क्या, ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी मोशन की वजह से उसके पास एक एनर्जी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड, लिख देना, इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ कि एनर्जी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये वर्क डन ही तो है। अभी अभी आपने पढ़ा था ना कि एक इंसान कितना काम कर सकता है, जितना उसके पास एनर्जी होगी, मतलब जितना वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अलग है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो हमने बोला ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे क्या आप मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, बिल्कुल। क्या हम एक्सेलरेशन के जगह पे, देखो ध्यान से, क्या हम ऐसे लिख दें कि m इंटू ए, चलो s की जगह पे कुछ लिखते हैं। मैं बोल रहा हूं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो क्या आप लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s, बोलो लिख सकते हैं ऐसे। तो हमने यहां पे लिख दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्या यहां से a और a कैंसिल हो जाएंगे, हाँ जी। यहां पे 1/2 लिख देता हूं, और मास इनटू क्या आ गया, वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, समझ में आ गया, ना कि हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर भी आएगा, देखो कैसे आएगा, जब एक कंडीशन दे देंगे। अगर हमने बोल दिया कि इफ u इज इक्वल टू 0, अगर u 0 है देन क्या हो जाएगा, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, एंड द आंसर इज हाफ mv स्क्वायर। समझ में आ गया, हाफ mv स्क्वायर कब लगाना है, हाँ, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन जनरल फॉर्मूला अपने पास क्या है, यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सही है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ध्यान रखने होंगे। ये इसका डेरिवेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अब इस पे ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। तो अपना सवाल यह है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बहुत आसान सवाल। क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो अपने को नहीं दिया हुआ है कि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी क्या थी, तो हम बोल देते हैं कि अगर बहुत दूर से चलते आ रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, इसका मतलब है कि रुका हुआ था सबसे पहले और बाद में वो कितना हो गया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है। बोलो बात समझ में आ रहा है। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम क्या बोल देंगे, पुराने वाले का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। तो अपना क्या आ गया, यहां पे आ गया हाफ, ये है 15, यहां पे 4 4 जा 16, ये आ गया 8, 15 8 जा 120 जूल। कितना आ गया काइनेटिक एनर्जी, 120 जूल। आसान है, ऐसा सवाल कर लेंगे आप, बहुत आसान है, जल्दी से लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। अपने पास सवाल दिया हुआ है कि व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ अ कार from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg। समझ में आ रहा है, कितना काम करना पड़ेगा, तो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। अब हमको क्या चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन, ठीक है ऐसे लिख दो, वर्क डन कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि जितनी उसकी एनर्जी होगी। क्या आपको एनर्जी कैलकुलेट करना आता है, जवाब है हाँ जी। कौन सी एनर्जी है, मूवमेंट वाली बात है, तो हम क्या बोलेंगे, हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे, हाफ m कितना है, m है 1500, ओके। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, देखो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना, तो मीटर पर सेकंड में बदल लो इसको, कितना आ जाएगा बताओ तो। या एक काम करो, हाँ नहीं, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में कर लो। 30 इंटू 5 बाई कितना 18, तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 6 से 5 जा 25/3 आ रहा है। ये कौन सी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा, याद है ना, ये सब मीटर पर सेकंड में अपन ला रहे हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाने का क्या तरीका था, 5/18 से मल्टीप्लाई करना। यहां भी कर लिया, 6 से 3 जा 6 से 10 जा, और कुछ होता है नहीं, 50 कितना 3 मीटर पर सेकंड। तो यहां लिख दीजिए फाइनल वेलोसिटी इज 50/3 का होल स्क्वायर माइनस 25/3 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो कितना आता है, 1500 और यहां पे आ गया
2500 अपॉन 9 माइनस 625 अपॉन 9 कितना आता है यहाँ पे 9, और यहाँ पे 625 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 125, 1875 आई थिंक। देख लो एक बार, सही है 18614, हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पे आ गया 1500 और यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाई 2, सो यहाँ आ गया 750, यहाँ पे है 1875 अपॉन 9। क्या 9 से डिवाइड होता है? 9 से 3 से हो सकता है, 3 3 जा 3 से करेंगे तो 25, ठीक है 250 ये होता है, 7 8 9 10 11 और 1 12, हाँ जी 3 से होता है, 6 3 2 जा 5, 625 इंटू 25 कर पाओगे बोलो? 250 इंटू 625 जूल। चलो लास्ट कैलकुलेशन आप कर लेना। ये अपना क्या आ गया? ये आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? आपसे पूछा था वर्क डन, हमने बोला वर्क डन उतना ही होगा जितनी एनर्जी होगी, तो एनर्जी निकाल लिया। एनर्जी कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल की काइनेटिक। मूवमेंट हो रहा है ना, तो मूवमेंट के कारण कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। तो काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बाकी आपको कैलकुलेशन करने थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। नाउ चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड सवाल अब ट्राई करोगे। देखो क्या दिया हुआ है, बोलता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। ओके, तो हमने बोला है कि देखो काइनेटिक एनर्जी अपने को दिया हुआ है कितना, पहले तो फॉर्मूला लिख लो हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? 25 जूल। यहाँ पे है 1/2, मास दिया हुआ है m एंड वेलोसिटी अपने को दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ? तो यहाँ पे आ गया ये मल्टीप्लाई होके 50, नीचे आ गया 25, यहाँ पे आ गया मास कितना है 2, मास कितना आ गया 2 kg। क्लियर? ठीक है, आपसे क्या पूछता है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। तो मैं बोल रहा हूं नया काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। नया वाले को हमने काइनेटिक एनर्जी 1 लिखा है, ठीक है, तो यहां हो गया हाफ, मास पता चल गया हमको 2, वेलोसिटी कितना हो गया? डबल मतलब क्या हो गया? 5 के जगह पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर, ये दोनों कट गया, आंसर इज 100। कितना आ गया? 100 जूल। बोलता है कि अगली बार एक बार और बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर आपने वेलोसिटी को क्या कर दिया है? 3 गुना बढ़ा दिया है। तो हम बोल रहे हैं कि हाफ काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। इस बार वेलोसिटी क्या बोला है? इस बार वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ा दिया है। पहले वेलोसिटी कितनी थी? 5, तो अभी कितना हो गया? 5 3 जा 15 का क्या स्क्वायर। मास अपने को पता है 2 है, और यहाँ पे है 1/2, 2 कैंसिल, कितना आ गया? 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 जूल। तो इस बार काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई थर्ड केस में, जिसको मैं काइनेटिक एनर्जी 2 लिख रहा हूं, थर्ड केस में अपना काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? ये है 225 जूल। ठीक है, समझ में आ गया? तो काइनेटिक एनर्जी के हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस किए हैं। आप अपने बुक से सॉल्व कर सकते हो, कुछ और क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएगा। एनसीईआरटी के को सॉल्व करना, वहां पे भी आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, या कोई रेफरेंस बुक भी आप यूज कर सकते हो। तो आज का क्लास अपना यहीं तक है। सो मिलते हैं अपन अगले क्लास में। थैंक यू।